नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों को खरी खरी सुनाई है और खरी खरी इसलिए सुनाई है क्योंकि जो वैक्सीन को लेकर जो राजनीति पिछले कई महीनों से चल रही है, उस राजनीति को उन्होंने एक तरह से कहिए कि उसका पटाक्षेप कर दिया और लगातार 4 से 5 ट्वीट उन्होंने किया और उस ट्वीट में बताया कि हमने जून में इतना भेजा, जून और जुलाई में इतना डोज भेजा जाना है। और इस तरीके से उन्होंने पूरा डिटेल बताया कि इतनी इतनी डोज दी जा रही है और इतनी इतनी डोज प्रत्येक राज्य को मुहैया कराई जा रही है। इसके बाद भी अगर कोई राज्य इसको लेकर राजनीति करता है तो सीधी सीधी बात हो जाएगी कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ सरकार को कोसना चाहते हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर जिस तरह का भ्रम मीडिया में फैलाया जा रहा है वो उन सरकारों की जवाबदेही तय करता है जो सरकारें तमाम कोशिशों के बावजूद ये जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है इसको पूरी तरीके से ठीक ठाक तरीके से चलाने में विफल साबित हो रही हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया, पहले हम उसको पढ़ते हैं और फिर हम इस पर डिटेल में आते हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जुलाई में राज्यों में वैक्सीन की कितनी डोज उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने राज्यों को 19 जून 2021 को ही दे दी थी। 19 जून 2021 को ही बता दिया गया था कि जुलाई में कितनी डोज मुहैया होगी। इसके बाद 27 जून व 13 जुलाई को केंद्र की ओर से राज्यों को जुलाई के पहले व दूसरे पखवाड़े के लिए उन्हें हर दिन की वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी दी गई। यह उनका जो है ट्वीट है। फिर वो कहते हैं अपने सरकारी और निजी अस्पतालों के जरिए टीकाकरण हो सके इसलिए जून महीने में 11.46 करोड़ वैक्सीन की डोज राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई और जुलाई के महीने में इस उपलब्धता को बढ़ाकर 13.5 करोड़ कर दिया गया है। फिर वो कहते हैं बैच के हिसाब से एडवांस में ही दी गई, इसलिए राज्यों को यह अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में वैक्सीन डोज मिलेंगी। केंद्र सरकार ने ऐसा इसलिए किया है ताकि राज्य सरकारें जिला स्तर तक वैक्सीनेशन का काम सही योजना बनाकर कर सकें और लोगों को कोई परेशानी ना हो। आगे सुनिए, अगर केंद्र पहले से ही अपनी ओर से ये जानकारी एडवांस में दे रही है, इसके बावजूद भी हमें कुप्रबंधन और वैक्सीन लेने वालों की लंबी कतारें दिख रही हैं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि समस्या क्या है और इसकी वजह कौन है। ये लगातार उनके जो 5-6 ट्वीट आए, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने एक तरीके से ये कहिए कि वैक्सीन को लेकर, उसकी उपलब्धता को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही थी, जो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं उसको लेकर जो राजनीति चल रही थी और वैक्सीनेशन के कुप्रबंधन को लेकर जो राजनीति चल रही थी उसका उन्होंने सीधा सीधा जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि केंद्र सरकार क्या क्या दे रही है और आपको किस किस तरीके से काम करना है। ये सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी। मनसुख मंडाविया पर पीएम कितना भरोसा करते हैं वो हमें लगता है कि मैं जो ये वैक्सीन वाला मसला है उस पर पूरा डिटेल जाऊं, उससे पहले 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम आता है कॉन्फिडेंशियल, उसमें वो कौमी कपूर का कॉलम होता है जिसमें वो बताती हैं, वो लिखती हैं कि अमूमन जब सीएम के साथ पीएम मीटिंग करते हैं, मतलब मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री बैठते हैं तो वो पहले उनकी बात सुनते हैं फिर बोलते हैं। इस बार जब वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठे तब उन्होंने सबसे पहले मनसुख मंडाविया का परिचय कराया कि ये जो है हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री। जब ये सवाल उठता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाकर मनसुख मंडाविया को कैसे लाया गया, तो इन सवालों का जवाब जब आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि बतौर उर्वरक मंत्री जिस तरह उन्होंने, और उसमें फार्मास्यूटिकल भी, जिस तरह से दवा की कमियों को लेकर उन्होंने कोविड काम में काम किया वो बेहद सराहनीय था। और यही वजह है कि स्वास्थ्य के साथ साथ उर्वरक वाला जो है वो भी उनको दिया गया ताकि
दोनों में जो इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत काम हो और दोनों चीजें उनके हवाले कर दी गई। उन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य व्यवस्था, खासकर कोविड के टाइम में जो स्वास्थ्य को लेकर प्रबंधन है उसको वो चुस्त दुरुस्त करें। और जिस तरीके से उन्होंने दूसरी लहर में काम किया, फार्मास्यूटिकल जो उनके पास था उसमें जिस तरह से उन्होंने दवाओं का प्रबंधन कराया, उसको लेकर पीएम उनसे खासा प्रभावित है। और इसलिए उनका इतना बड़ा प्रमोशन हुआ कि एक हैवी वेट मिनिस्टर को हटाकर उनकी जगह मनसुख मंडाविया को बैठाया गया। और जो उनको बैठाया गया उसके बाद से देखिए उनके भाषा को लेकर लोगों ने तरह तरह की टिप्पणियां की, टीका टिप्पणी की। हालांकि ये एक गजब चलन है कि अगर आपको अंग्रेजी आता है और आप अंग्रेजी ना है तो ही आपकी योग्यता देखी और मानी जाएगी, नहीं तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आपके योग्यता के मापदंड में खरे खरे नहीं उतरते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 2 मंत्री, अब फिर नाम लूंगा तो कई लोग नाराज हो जाएंगे, तो प्रकाश जावड़ेकर जी और रविशंकर प्रसाद, इनको बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल लेते हैं। लेकिन आप देखिए कि जो पैरामीटर रचा गया, बनाया गया कामकाज के मापदंड का, उसमें वो कहां खड़े थे और मनसुख मंडाविया कहां खड़े हैं। खुद हर्षवर्धन जो 7 मार्च को कह रहे थे कि दूसरी लहर और अब तो कोरोना खत्म ही हो गया, और मार्च खत्म होते होते, या हम आप कहें कि अब 10 अप्रैल आते आते पूरा देश दूसरी लहर की भयानक चपेट में चला गया। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप बतौर डॉक्टर, बतौर मंत्री एक विफलता ही है ये समझ पाने में कि ये बीमारी कहां आ रही है और कहां जा रही है। तो इन सब की पृष्ठभूमि में जब आप ये ट्वीट देखते हैं तो आप ये स्पष्ट समझिए कि ये ट्वीट सिर्फ ये ट्वीट बताता है कि दरअसल किस तरीके का प्रबंधन बतौर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कर रहे हैं। और वो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं जिससे किसी तरह का भ्रम फैले और जो राजनीतिक दल है, जो विपक्ष है, वो किसी भी तरीके का वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाए। क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक जरिया है जिसके रास्ते, जिसके सहारे जो कोरोना की लहर है उसको रोका जा सकता है, और कोई दूसरा जरिया और तरीका नहीं है। तो और आप देखिए कि किस तरह से वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स हुई। कहीं आप आज तो सब लोग अपना अपना जो है नेशनल वेस्टेज रेट जो है वैक्सीन का वो कम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए जब दूसरी लहर चल रही थी और तमाम राज्यों में लॉकडाउन का माहौल था, उस समय किस तरीके से वैक्सीन के खिलाफ, वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार हो रहा था और तमाम चीजें बताई और गिनाई जा रही थी, और यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कितना डोज किसको गया है। लेकिन इस बार आप देखिए ये सारी चीजें, और जो लगता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की जहां कमी थी, जो लैग था, वो सूचना, जो इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने में, बताने में कि देखिए ये चीजें मुहैया हो गई हैं, और इतना जो है महीने पहले बता दिया जा रहा है कि आपके पास ये है और आपको अब इस तरह से प्रबंधन करना है। कैसे उन्होंने ट्वीट में बताया कि ट्वीट करके ये एक आप समझिए कि सार्वजनिक किया कि हमने इतनी डोज दे दी है, 11.5 या 11 करोड़, अब 13.5 करोड़ डोज दी जाएगी, मतलब डोज बढ़ भी रही है। तो ये जो पूरा एक कम्युनिकेशन गैप हो गया था सरकार और आवाम के बीच, और जिसका एक तरीके से कहिए कि फायदा वो लोग उठा रहे थे जो कोविड को अपनी राजनीतिक उत्थान का जरिया बनाना चाहते थे, उन लोगों को डॉक्टर हर्षवर्धन जवाब नहीं दे पा रहे थे। और वो जवाब देने में मनसुख मंडाविया एकदम आप समझिए कि खरे उतरे। इसीलिए उन्होंने खरी खरी सुनाई है कि साहब इतना डोज दे रहा हूं, इतना डोज बढ़ गया है, और आपको पहली खेप अब मिली है, दूसरी खेप अब मिली है, जो हमने आपको डिटेल में बताया, और इस तरीके से सारी चीजें आपको मुहैया करा दी गई। मतलब वैक्सीन, अब अगर कोई ऊंच नीच होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, वो उन्होंने वहां से स्पष्ट कर दिया। इसी में तौलीन सिंह का एक लेख आया है, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा है, और उत्तर प्रदेश टहली वहली, और उन्होंने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आड़े हाथ लिया, जैसा कि उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। और उस हवाले से वो कहती है कि अब मनसुख मंडाविया की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है,
और वो ये कहती हैं कि दरअसल वैसे तो हेल्थ जो है वो स्टेट का मैटर है, स्टेट मतलब राज्य, लेकिन इस अभी जो महामारी है उसमें सेंटर की भूमिका बड़ी है। और उसी बड़ी भूमिका को देखते हुए एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जो डिलीवरी में विश्वास करते हैं। और ये मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट से बता दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ काम करने में भरोसा रखते हैं। और आप देखिए, जब उनसे उनके अंग्रेजी को लेकर, उनके पुराने ट्वीट को लेकर, ट्रोल को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो ये जानते हैं कि उनको क्या करना है। जो तवलीन सिंह लिख रही हैं कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के नए स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, वो इस बात से परिचित हैं। और तभी उन्होंने जो एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था एक दरमियान, जो दूसरी वेव थी उसके दरमियान, उस गैप को उन्होंने बाकायदे दूर करने की कोशिश की है और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचाया है कि आप समझ लीजिए कि हम लोग इनको सारी चीजें मुहैया करा रहे हैं। अब स्टेट अगर गड़बड़ी करता है तो आप तय करिए कि जिम्मेदारी मेरी है या उनकी है। ये एक मुझे बहुत बेहतर तरीका लगा कि मनसुख मंडाविया अपने काम से जवाब देने में भरोसा रखते हैं, ना कि नाहक बयानबाजी से। यही कारण है कि प्रधानमंत्री उन्हें पसंद करते हैं और उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। खैर, ये मनसुख मंडाविया को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से काम किया और जिस काम का उनको जो है प्रतिफल मिला और वो इतना हैवी वेट मंत्रालय उनको मिला। और जाहिर तौर पर इस समय पूरे देश और दुनिया की निगाहें उनके ऊपर है। वह इसलिए भी क्योंकि मनसुख मंडाविया वो आदमी हैं जो हिंदुस्तान को फार्मास्यूटिकल में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो एमएनसीज जिन्होंने सोचा था कि हम इस कोविड में बड़ा फायदा उठा लेंगे, उनको भी झटका लगा है मनसुख मंडाविया के आने से। और राजनीतिक दलों को तो अब समझ में आ रहा है कि इस तरीके से झटका लग रहा है, क्योंकि वो साफ साफ बता दे रहे हैं कि हमने ये चीजें भेज दी, हमने जुलाई तक का प्रबंध कर दिया है। खैर, तो ये जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उस काम करने का, उनके काम करने के तरीके का, प्रधानमंत्री को उनको लाने का, ये एक आप समझिए कि एक किस्सा था। बाकी वो भावनगर से आते हैं, सौराष्ट्र के जो भावनगर जिला है वहां से आते हैं। उनका अपनी जो राजनीतिक यात्रा रही उस पर सब कुछ बताया जा चुका है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे। अपना उद्देश्य उनके काम का जो बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने शुरू किया, सिर्फ उतना ही सरोकार था। खैर, चलते चलते मैं इतना कहूँगा कि लाइक करिए, शेयर करिए, और टेलीग्राम पर मैं मतांतर चैनल मौजूद है। पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो जब डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है, आप वहां जाइए और टेलीग्राम पर भी जुड़िए ताकि नोटिफिकेशन के झंझट से हम भी बच पाएं और आप भी बच पाएं। खैर, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम।